मथुरा का डीएस हॉस्पिटल का मामला लगातार चर्चाओं का विषय बनता चला जा रहा है। आए दिन हॉस्पिटल के मामले में नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। प्रसूता के उपचार में लापरवाही बरतने के मामले में सीएमओ ने डीएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहराया था। सीएमओ के इस बयान के विरोध में शहर के सभी चिकित्सक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने पहुंचे, लेकिन शहर के सभी चिकित्सकों को उस समय मायूसी का सामना करना पड़ा जब उन्हें पता चला कि सीएमओ अजय कुमार वर्मा ने जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेज दी है। बता दें कि वेदिका की प्रसव के बाद हालत बिगड़ने के चलते उसकी मौत हो गई, जहां परिजनों द्वारा डीएस हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंची डीएस हॉस्पिटल की डॉक्टर मेघा यादव, संचालक डॉक्टर ललित वार्ष्णेय का कहना है कि महिला के उपचार में कोई भी लापरवाही बरती नहीं गई थी और महिला की मौत अपोलो हॉस्पिटल में हुई है और अभी जब जांच पूरी नहीं हुई तो सीएमओ हमारे ऊपर दोष कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जी, ऑपरेशन जो है मैंने और डॉक्टर ललित वार्ष्णेय सर ने मिलके किया था और हम पे जो सीएमओ सर ने अपने एक इंटरव्यू में ये एलिगेशन लगाया है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, उनकी नेग्लिजेंस से ये चीज़ हुई है, तो हम उस चीज़ से बहुत आगात हुए हैं। बिना किसी फाइनल जजमेंट, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुए बिना उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल को दोषी ठहरा दिया है। हमारे उससे सर को अपनी स्टेटमेंट वापस लेने चाहिए। जब तक पूरी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है, उनको ये स्टेटमेंट नहीं जारी करने दिए जाने चाहिए। 100% आपको दोषी ठहराया है। सर ने हमें 100% दोषी ठहराया है। अब उन्होंने किस प्रेशर में आके ठहराया है, किस चीज़ में, ये तो वो ही जाने, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने ये चीज़ सही बोली है। उन्होंने बिना किसी निष्पक्ष जांच किए बिना ये चीज़ बोल दी और हम उनकी जांच से संतुष्ट नहीं हैं। मैडम क्या हुआ क्या था उस समय? किस कारण से ऐसी क्या परिस्थिति हुई थी कि उसे रेफर करना पड़ा मरीज को? मरीज़ जो है हमारे पास 9 तारीख की सुबह आया था, उसका इमरजेंसी में सिज़ेरियन किया था। उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी अवरनाल जो है वो पूरी बच्चेदानी में चिपकी हुई थी, जिसको निकालने के लिए हमने भरपूर प्रयास करे, उसकी सिज़ेरियन हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ी, ब्लड भी मंगाया, सब चीज़ करी, पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करके आईसीयू भी शिफ्ट किया गया। अगले दिन मरीज़ के अटेंडेंट को था कि उनको हम हायर सेंटर लेके जाना चाहते हैं, तो हमने उसको हायर सेंटर एसीएलएस एम्बुलेंस में भी भेजा। वहाँ मरीज़ 3 दिन रही, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो कि सर जो कि रीज़न बता रहे हैं कि डॉक्टर और अस्पताल की गलती की वजह से हुआ है, वो चीज़ बिल्कुल ही नदारद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो बहुत ही मानसिक उत्पीड़ना है ये, बिल्कुल हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सारी बिल्कुल हैम्पर हो गई है। बिल्कुल उस चीज़ में इतनी परेशानी हो रही है कि हम क्या ही बताएं। जिस तरीके से सर ने उनको प्रोवोक किया है, उनके अटेंडेंट जो आके यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, करने को हम भी कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन हम लोग एक सिविलाइज्ड लोग हैं। हम उस चीज़ को, जब हमने कोई गलती ही नहीं करी है तो हम डरें किस चीज़ के लिए। हम एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। सीएमओ के इस बयान के विरोध में बुधवार को एक बार फिर से आईएमए के पदाधिकारी सहित जनपद के समस्त हॉस्पिटल संचालक लामबंद हो गए और डीएस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ललित वार्ष्णेय डॉक्टर मेघा यादव के समर्थन में सीएमओ से मिलने पहुंचे। लेकिन जहां उस वक्त नया मोड़ सामने आया जब सीएमओ अजय कुमार वर्मा ने सभी चिकित्सकों से यह कहकर वापस लौटा दिया कि उन्होंने अपनी जांच जिला अधिकारी को प्रेषित कर दी है, अगर उनको कोई आपत्ति है तो वह जिला अधिकारी से मिल सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा से वार्ता करने के दौरान आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गुप्ता, सेक्रेटरी डॉक्टर विपिन गोयल, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन अग्रवाल, डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर ललित वार्ष्णेय, डॉक्टर नीतीश चौहान, डॉक्टर अनिल चौहान, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर रंजीत चौधरी, डॉक्टर भारद्वाज, डॉक्टर ऋचा कुंतल, डॉक्टर मेघा यादव उपस्थित रही। आज आईएमए के लोग आए थे और वो शायद हमारी जांच से संतुष्ट नहीं है। मैंने उनसे ये कहा प्रे कर लीजिए, दूसरे जनपद से जांच करा लीजिए। क्या आपने जांच सबमिट कर दी है? कुछ जांच मेरी जा चुकी है। क्या आरोप था, क्या मामला था, अगर बात किया है? बिल्कुल वो कुछ नहीं मैं बता सकता। जांच एक्सेप्ट होगी तो जिन्होंने मुझे आदेश दिया था जांच करने के लिए वही उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, मुझे कोई पता नहीं है। तो आपने मेरी टीम ने बताया है? मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आप संतुष्ट नहीं मुझसे तो किसी और से जांच कराने के लिए प्रे कर लीजिए। नहीं, कोई जवाब नहीं डाला। इधर आईएमए के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्य चिकित्सा विभाग द्वारा एक तरफा जांच कर डीएम को रिपोर्ट
पेश की गई है, जबकि महिला की मौत दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हुई है। लिहाजा आरोपित रिपोर्ट में अपोलो हॉस्पिटल के भी स्टाफ को शामिल कर इसकी जांच अन्य जनपद से कराई जाए। अगर समय रहते मथुरा के डॉक्टरों को न्याय नहीं मिला और उसकी रिपोर्ट सही नहीं पाई गई तो IMA के आह्वान पर हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब अभी न्यूज के संवाददाता ब्रजवासी लाल ने IMA के पदाधिकारियों से सवाल किया कि अगर जांच में DS हॉस्पिटल के चिकित्सकों पर दोष सिद्ध होता है तो वह क्या कदम उठाएंगे, तो इस पर IMA के पदाधिकारियों का कहना था कि वे किसी के बचाव में नहीं आए हैं, निष्पक्ष जांच हो इसके लिए सभी चिकित्सक आए हैं। बैठक हुई सीएमओ साहब के साथ, क्या रहा बात हुई? देखिए, सीओ साहब से भी बातें हुई हैं। सीओ साहब ने तो भी गोल मोल जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा हमने अभी जो अपनी रिपोर्ट है वो DM साहब को दे दी है, जबकि वो जांच जो है अभी अधूरी है। पेशेंट जो है अपोलो में एक्सपायर हुआ है। जब तक अपोलो के डॉक्टर्स और अपोलो हॉस्पिटल उस जांच में शामिल नहीं होता है ये जांच पूरी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने हमें DM साहब से मिलने के लिए बोला। हम DM साहब से आज या कल में मिलेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई है तो दूसरे जनपद से मेडिकल कॉलेज से इसकी आख्या की जाए, रिपोर्ट मांगी जाए और सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स हैं वो इसमें रिपोर्ट्स दें और जो अपोलो हॉस्पिटल है वो भी इसमें शामिल हो, तब तो हम इस रिपोर्ट को मानेंगे। नहीं तो फिर हम लोग एजिटेशन में जाएंगे, अपनी IMA की हड़ताल करेंगे। क्या मानते हैं अधिकारी ने जो बताया, क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट DM साहब को क्या रिपोर्ट भेजी है बताया? ये नहीं कुछ बताया उन्होंने। सर, क्या लापरवाही थी डॉक्टरों की इस मामले में? देखिए, लापरवाही बोलना बहुत आसान काम है। अगर लापरवाही की बात करें तो हम तो ये सबसे पहले कहेंगे अपोलो वालों की लापरवाही है। मरीज हमारे यहाँ 1 दिन रहा, उनके 3 दिन रहा। अपोलो जैसा अस्पताल जिस मरीज को नहीं बचा सकता तो अपोलो की लापरवाही ज़्यादा है। मरा तो वहाँ पर है ना, यहाँ पे थोड़ी मरा मरीज। अगर हमारे यहाँ से कोई सीरियस हुआ पेशेंट 3 दिन अपोलो में रहा तो अपोलो वाले भी तो नहीं बचा पाए उसको। अपोलो वाले भी तो जांच में शामिल होने चाहिए, उनके अगेंस्ट भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मानते हैं जांच सही नहीं हुई है? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तो यहीं पे दबाव में आके इन्होंने जांच कर दी है। जल्दी दोबारा से कमेटी गठित होनी चाहिए और उसमें सारे डॉक्टर्स सारी स्पेशलिटी के होने चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज आगरा ही हो सकती है, दूसरे जनपद में हो सकती है। अगर जांच में गलत पाया जाता है तो IMA किस तरीके वो तो जो अगर गलत होगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी कानून के तहत। उसमें कोई किसी का हम लोग बचाव नहीं कर रहे। अगर कोई चीज़ गलत होगी तो गलत होगी। श्री राधा माधव TVS शोरूम, TVS बाइक्स एंड स्कूटी का जाना माना शोरूम, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल्स और लाए हैं दिवाली के अवसर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर। आप पाए 2100 के नगद इनाम के साथ सुंदर सुंदर उपहार। तो आज ही ले जाएं अपना वाहन और 2100 नगद इनाम के साथ पाएं गिफ्ट्स भी। है ना मजेदार मौका? तो आज ही आए TVS शोरूम, सौंक रोड, मथुरा।